कौन है यहाँ? जब भी ऊपर उठना चाहोगे, चांद को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। करण ने जो कहा उसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे उसे वापस लाने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा था? आदि को वापस लाने का वक्त हो गया है। ये भी मेरी ही तरह ढीठ है, बार बार मौत के मुंह से बच जाता है। आदि, आदित्य। टीचर। हाँ बेटा। वो देखो, एक बच्चा उधर घुस गया। वॉल में? वॉल में कैसे हो सकता है? आदि, नीचे जाओ। क्या कर रहे हो? तो तुम गिर जाओगे वहां से। नीचे जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ कमरे में। टीचर, वो आ गया। अरे आदित्य, नॉटी बॉय। आदित्य, आदित्य, मिस्टर राठौर, मिस्टर राठौर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय मैम, वो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सोचा थोड़ी हवा खा लो। मैं सब समझती हूँ, मैंने आपको आदित्य के पास रहने से मना कर दिया, इसलिए आप बिल्डिंग चढ़कर आ गए। दिस इज नॉट डन मिस्टर राठौर। अगर पेरेंट्स ही रूल तोड़ेंगे तो हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएंगे? मिस, वो देखिए। ओह माय गॉड आदित्य! आदि नीचे आओ बेटा। आदि नीचे आओ, नीचे आओ बेटा। आदि बेटा प्लीज नीचे आ जाओ। लगता है मुझे इसकी मॉम को ही फोन करना पड़ेगा। आदि नीचे आओ। लेट हो गई, एग्जाम शुरू ही होने वाला होगा। आदित्य की टीचर का फोन। हेलो, प्लीज कम इन, टेक योर सीट। मैम 2 मिनट्स। जी बोलिए।
मिसेस राठौर, क्या आप अभी के अभी यहाँ आ सकती हैं? जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आदित्य ठीक है? बात सिर्फ आदित्य की नहीं है, उसके पापा भी बच्चों से कम नहीं है। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम कर दिया है। आप प्लीज अभी के अभी आ जाइए। जी जी। पता नहीं इन दोनों ने क्या किया होगा। Is everything okay? मैम, वो मेरा बेटा, आज उसका डे केयर में पहला दिन है, बस वहीं से फोन था, मुझे जाना होगा। पर आपका एग्जाम। लुक, आई कैन अंडरस्टैंड, पहली बार अपने बच्चे को किसी और के पास छोड़ना टफ होता है। आज आपका एग्जाम है, आई थिंक आपके बेटे को आज आपको उसकी दादी के पास छोड़कर आ जाना चाहिए था। ओह, दादी अच्छी नहीं है तो फिर इन-लॉज में कोई और तो होगा जिसके पास आप अपने बच्चे को छोड़ के आ सकती थी। लगता है आपके इन-लॉज भी मेरे इन-लॉज जैसे ही है। पर एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी सास इतनी बुरी नहीं होगी जितनी कि मेरी सास तो दुनिया की सबसे बुरी सास है। डायन है वो, डायन। हम तो बर्बाद हो गए अम्मा। हमारी बीवी चुड़ैल निकल गई, हमारी चुड़ैल से शादी हो गई अम्मा। बताओ। अरे क्या अम्मा अम्मा, अम्मा को तो पहले ही पता था। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं पता था। तुम वही सोच रही हो ना जो हर सास अपनी बहू के बारे में सोचती है। वो वाली चुड़ैल नहीं है, असली वाली चुड़ैल निकल गई। ये अम्मा वो चमगादड़ के पंजे वाली चुड़ैल है। यहाँ तक कि उसको इमली भी पसंद है, इमली खाती है। अरे हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हम कहाँ सोचे थे भाई, वो संस्कारी होगी, सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी, और पूरी की पूरी मैरिज मटेरियल होगी, लेकिन वो तो चुड़ैल निकली यार। हमें तो पहले से ही पता था और हमने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश भी की, पर तुम वो की समझना ही नहीं चाहते। ये तो उसके प्यार में अंधा हो गया था, ये क्या समझता। हम उसके प्यार में अंधा हो गए थे। ससुरा हमारा प्यार नहीं निकला। किराने की दुकान में साबुन की टिकिया हो गई जो लोग आते हैं 5 रुपए में लेके जाते हैं, एक एक टिकिया। अरे बड़ा सस्ता प्यार निकला भाई हमारा। लेकिन नहीं, हम अभी जा करके ना उसको इस घर से 9-2-11 करके आते हैं। रुक। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं उस चुड़ैल को सबक सिखाने। तुम पागल हो क्या? नहीं, हम रीवा वंशी हैं और रीवा वंशी की पत्नी चुड़ैल नहीं हो सकती। और रीवा वंशी ऐसे जोश में होश नहीं खोते। तुम्हें लगता है तुम अकेले उस चुड़ैल से मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें कच्चा खा जाएगी वो। नहीं, हमको मार के वो विधवा थोड़ी ना होगी। वो चुड़ैल के पतिदेव, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता विधवा होने से। हाँ, बात तो सही है भाई। तो फिर करेगा हम? वो तो अछुआ किसी ने इसे बोर्ड चढ़ते हुए नहीं देखा, वरना सबको पता चल जाता है इसके पास शक्तियां हैं। सब अंश से कह रहे थे आदि को डे केयर में छोड़ना मतलब इसके लिए और बाकी बच्चों के लिए घनघोर प्रॉब्लम्स खड़ी करना है। पापा कुछ तो बोलिए। ये आज तुम्हें मुन्ना के लिए इतना परेशान देखकर मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। बेटा, मुन्ना की शक्तियों को लेकर तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है। हम मुन्ना की शक्तियों को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाबा हम ये करेंगे कैसे? इससे इस लॉकेट के अंदर मक्षी का धूल है। अपनी शक्तियों से मम्मा को परेशान कर रहे हो आप? हाँ? जब तक ये लॉकेट आदि के गले में रहेगा, ये अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सच बाबा, ये पॉसिबल है? हाँ गुड़िया, ट्रस्ट मी।
ये मक्षिका धूल कोई आम धूल नहीं है। इससे आदि की शक्तियां कंट्रोल में रहेंगी। इसका मतलब अब आदि अपनी टीचर्स और बाकी बच्चों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? हाँ। थैंक गॉड। इसका एक मतलब ये भी है कि अब आदि खतरों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अंश, आदित्य को डे केयर में क्या खतरा हो सकता है और किससे? अगर पिया को बता दिया तो वो और परेशान हो जाएगी। अंश, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अंश, अंश क्या छुपा रहे हो मुझसे? अब सॉरी पिया, लेकिन सुबह कुछ हुआ था जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। क्या हुआ अंश? जब मैं आदि को छोड़कर वापस लौट रहा था तब मोहना ने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? मोहना ने तुम पर फिर से हमला कर दिया? और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? अंश, तुम्हें हो क्या गया है? पिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हारी एग्जाम्स चल रही है। अंश, मुझे एग्जाम्स नहीं देने। मेरे एग्जाम्स तुमसे और आदित्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अंश। अगर मोहना ने तुम पर हमला किया, इसका मतलब वो आदि पर भी हमला कर सकती है। नहीं, अब मैं आदि को 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। उसे डे केयर में छोड़ना तो दूर की बात। पिया, लेकिन कब तक हम यूं डर के साए में जीते रहेंगे? कब तक हम आदि को बाहर निकलने से रोकेंगे? पिया, हमें आदि को किसी न किसी दिन तो स्कूल भेजना पड़ेगा ना। डोंट वरी पिया, आई प्रॉमिस, मैं आदि को कुछ नहीं होने दूंगा। अंश सही कह रहा है गुड़िया। अगर मोहना के डर से हम आदि को हमेशा घर पर रखेंगे, ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन बाबा, हमें आदित्य की सेफ्टी भी तो देखनी है ना। उसका भी एक सोल्यूशन है। ये त्र्यंबकम विभूति। पापा ने कहा था इस रेखा को कोई भी काली शक्ति पार नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारा आदि सेफ है। हेलो मिस्टर राठौर। हेलो मैम। आई होप आज आप कल की तरह हमारी बिल्डिंग के बाहर नहीं लटकेंगे। नॉट एट ऑल मैम। अब मुझे तसल्ली है, हमारा आदि आप बिल्कुल सेफ है। लाइए, आप इसे मुझे दे दीजिए। आदि, आओ मेरे पास आओ। आ जाओ आदि। कम। ये नाउ यू सिट हियर। और ये टॉय मुझे दे दीजिए। हम टॉयज के साथ बाद में खेलेंगे। अभी बाकी बच्चों के साथ पोएम टाइम है। अरे बाप रे, मुन्ने का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा है। कहीं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते। आदि, थैंक गॉड, ये शायद मक्षिका धूल का असर है जो आदि के लॉकेट में है। मक्षिका धूल आदि की शक्तियों को कंट्रोल कर रही है। वो चुड़ैल हमारे घर में घुस आई है, हमारी धर्मपत्नी बन करके। अरे यार, उससे हम डिवोर्स कैसे लें? उसके पास तो पहचान पत्र भी नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, डेबिट। स्टॉप। ये अपना फैमिली ड्रामा ना अभी बंद करो और प्लीज मेरी बात सुनोगे? ये बकवास बाद में कर लेना। हाँ, तुम ही बताओ भाई, तुम्हारी बात नहीं सुनने की वजह से हम चुड़ैल के धर्मपति हो गए हैं। अगर सुन ली हो तो ये नौबत थोड़ी ना आती। सो लिसन, तुम्हें बहुत ही शांति और समझदारी से काम लेना होगा। उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा और चुड़ैल की हर एक चाल पर नजर रखनी होगी। उसे ये लगना चाहिए कि उसके चुड़ैल होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना कि तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो
तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखो भाई, हम पहले से बहुत डरे हुए हैं। साबित, तुम हमको डराओ मत, हमको सलूशन बताओ कि हम करें क्या। नमन, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, सलूशन ही बता रही हूँ। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो यहाँ क्यों आई है। हमसे, खास करके तुमसे, वो क्या चाहती है। तो हम जाके अभी पूछ लेते हैं ना। अरे मेरी बात तो सुन लो इडियट। तुम्हें उससे कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछना है, बातें घुमा फिरा के करनी है। और अगर वो तुमसे कुछ पूछना चाहे तो उसे भी जवाब घुमा फिरा के देना, क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना तो वो तो तुम्हें काट खाएगी का। पता है तुमको सावी, आज हमको ना एहसास हो गया, तुम सही बोलती हो। हमको इडियट तो हम हैं, अगर इडियट नहीं होते ना तो ये नौबत पे नहीं पहुंचते। हाँ भैया, हाँ मैं आदि को पिक करने जा रहा हूँ। यू डोंट वरी, ओके? तुम अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। बाय। जब भी उम्र रुकना चाहोगे, चांद को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। करण की बात मान क्यों नहीं रहे? याद है ना उसने क्या कहा था? मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जो करण ने तुम्हें कहा वो तुम करो। आदि, क्या हुआ आदि को? आदि गायब है। इनफैक्ट यहाँ के सारे बच्चे गायब। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कहाँ गए सबके सब? आदि कहाँ गया होगा? यहाँ से तो नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, वो बच्चे जो अंदर थे वो कहाँ गए? वो सब तो पिकनिक पे गए। पिकनिक? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो गए हैं मिनी बस में। ओह नो, मुझे लगा था कि यहाँ आदि सेफ है, क्योंकि कोई काली शक्ति रूम के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि आदि भी तो बाहर जा सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमसे बिना पूछे, हमें बिना बताए हमारे बच्चे को कैसे बाहर ले जा सकते हैं? नहीं साहब, हम बच्चे को अकेले कभी बाहर नहीं भेजते। आपके परिवार में से कोई ना कोई जरूर उनके साथ गया होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।